जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत यानी कि विजय। ठीक है, यानी हम कोई चीज़ विन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रायम्फ। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है कि एक ट्रीटमेंट चला है, उस पर एक विजय प्राप्त की गई है, तो ये उस पर चैप्टर है। अब ये चैप्टर है किसके बारे में? ये चैप्टर है एक डॉग यानी कि एक पेट के बारे में। एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर मेन जो है वो है मिसेस पम्फ्रे और तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर हैरियट। ठीक है, मिसेस पम्फ्रे और हैरियट ये दोनों कैरेक्टर हैं, लेकिन जो बेस है पूरा वो कौन है? ट्रिकी यानी कि कुत्ता। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मिसेस पम्फ्रे एक रिच लेडी है। ये चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मिसेस पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच, इसमें हैरियट के बारे में क्वेश्चंस, मतलब ये दो कैरेक्टर हैं, इसमें आ सकता है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मिसेस पम्फ्रे जो है शी इज़ अ रिच लेडी, यानी कि वो बहुत अमीर औरत है और उसके पास एक कुत्ता है जो उसका पेट है। इस कुत्ते का नाम, इस डॉग का नाम है ट्रिकी। क्या नाम है? ट्रिकी। अभी जो ट्रिकी है, देखिए होता क्या है कि ये अमीर है, तो इसको क्या लगता है कि भैया जो खिलाओ खिलाए जाओ, खिलाए जाओ खिलाए जाओ, है ना। तो ये क्या करती है, इसको खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देती है। ठीक है, अच्छी अच्छी, जैसे उसको मीठा दे दिया, कुछ भी, मतलब जो भी हुआ, केक दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ इसको खाने के लिए देती है। अब ये बेचारा जो कुत्ता है, भाई कुत्ता तो कुत्ता ही है, पशु तो पशु ही है। आजकल तो इंसान भी जो है कंट्रोल नहीं कर पाता खाने पे। अब पशु को आप कोई चीज़ दिखा रहे हो और उसकी फेवरेट है, तो वो बेचारा अपनी ग्रीड को, यानी कि जो उसके अंदर भोजन का एक लालच है, उसको वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, तो अभी से क्या लगता है मिसेस पम्फ्रे को, ये भी थोड़ा सा आलसी सा हो रहा है, तो मिसेस पम्फ्रे को लगा कि भाई मेरा जो ट्रिकी है वो मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी कि उसको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो उसको एक्स्ट्रा में एग दे दिया, बहुत सारी चीज़ें उसको वो दे रही है उसको। ठीक है, अब जब वो दे रही है उसको, तो खा खा के क्या हो रहा है, कुत्ता मोटा होता जा रहा है। ऑब्वियसली जब इंसान का ही फैट बढ़ने लगता है तो उसको हिलने डुलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ऐसी ही ट्रिकी है, ट्रिकी को भी हिलने डुलने में परेशानी हो रही है, यानी वो बड़ा आलसी में बैठा रहता है, उसका पेट नीचे तक लटक रहा है। तो अब क्या हुआ कि एक दिन ये मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को घुमा रही है, तो इसने क्या देखा है, इसने देखा वो इसका एक सामने से डॉक्टर चला आ रहा है, उस डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट नहीं, बेसिकली एक नरेशन, मतलब एक कहानी इन्होंने ही लिखी है। तो अभी जो मिस्टर हैरियट है, इन्होंने देखा कुत्ते को, भाई इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आती होगी है, तो उन्होंने उसको देखा ट्रिकी को, उन्हें समझ में आ गया कि भैया ये इसका मामला गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो वो मिलते हैं उससे रास्ते में, तो बोलते हैं कि भाई आप ये डाइट प्लान जो मैंने बताया था इसको ऐसे दे रही हो, नहीं दे रही हो? उसने कहा हाँ हाँ मैं वैसे दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे 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 देती हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको मत दो, मैंने आपको मना किया था। चलो खैर, वो अपने अपने रास्ते हो लिए। अब मिस्टर हैरियट कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसकी? मिसेस पम्फ्रे की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो ट्रिकी है वो अब बीमार पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी वो बाहर देख के, उसकी एक्टिविटीज़ देख के उन्हें समझ में आ गया, क्योंकि वो पशु के डॉक्टर हैं। अब क्या हुआ, एक दिन कॉल आता है मिसेस पम्फ्रे का हैरियट को, जो तो वेट कर ही रहे थे, तो उन्हें कॉल आया। कॉल करके उसने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल लिस्टलेस हो रहा है। लिस्टलेस मतलब कि वो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, वो डल सा बैठा हुआ है, कारपेट पे बैठा हुआ है, यहाँ तक कि मैं इसकी फेवरेट चीज़ें भी इसको दे रही हूँ तो ये नहीं खा रहा। अब क्या हुआ, मिस्टर हैरियट तो वेट में थे। अब उन्होंने क्या कहा कि ऐसे तो मैंने बोलूँगा ये मेरी डाइट को फॉलो नहीं करवाएंगी, जो मैंने बोलूँगा फॉलो नहीं करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा मिसेस पम्फ्रे से कि देखिए अगर आपने अपने कुत्ते को एडमिट नहीं किया तो ये ठीक नहीं हो पाएगा और इसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। मिसेस पम्फ्रे क्योंकि रिच लेडी है, पेट है, उससे प्यार करती है, उन्होंने फटाक से मतलब उसको भेजने का डिसाइड कर लिया बड़ी मुश्किल से। अब क्या हुआ है कि वो जब ट्रिकी को लेने जा रहे हैं, तो ट्रिकी का वो बेड भी इसको वही अच्छे से बेड में देना, इसका ये पिलो ऐसा है, ये पिलो ऐसा है, मतलब ये ताम झाम जो अंग्रेज, मतलब वो अमीर लोग के होते हैं थोड़े से, तो उन्होंने वही चीज़ें उसको करनी शुरू कर दी। अब उसने हैरियट ने बोला भैया ये तो वो करे रहेंगे, तो वो एकदम से गाड़ी चला के ले गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ अब ये अपने क्लिनिक में इसको लेकर आते हैं, वहाँ पर और भी डॉग थे, तो वो इसके पास आए कि भैया नया मेहमान आया तो देखो, और ये क्या है बिल्कुल ऐसे ही साउंड कर रहा है हल्के फुल्के से, मतलब सॉरी, मतलब वो कोई उनको एक्टिवली उसको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। तो खैर वो सुन के चले गए, उन्होंने बोला भैया ये बेकार है, अपना मतलब का नहीं है।
तो करते स्टोरी शॉर्टेज कि उसने क्या किया, फिर हैरियट ने कुछ नहीं किया, उसने 2 दिन तक, हैरियट ने 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया, उसने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ओवर ईटिंग कर रहा है। ठीक है, मालकिन को ही लग रहा था कि वो मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, लेकिन मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे उनको पता था कि वो क्या है, उसकी इशू क्या है, उसका इशू है ओवर ईटिंग। ठीक है, तो उन्होंने उसकी डाइट बिल्कुल कट कर दी, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि खूब पानी 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 पे रखा। तो एक दिन तो थोड़ा सुस्त सही रहा, लेकिन दूसरे दिन एंड आते आते मतलब 2 दिन तक उसने पानी पर रखा। ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो 2 डेज उसने उसको केवल पानी पर रखा। पानी पर रखने के बाद उस पानी पर रखा मतलब केवल पानी दिया उसको पीने के लिए, राइट। अब क्या हुआ कि उसने जब पानी पानी पिया तो उसकी अब थोड़ा सा बॉडी का जो वेट था वो थोड़ा ठीक हुआ, तो उसको अच्छा महसूस हुआ। तो दूसरे दिन शाम को उसने थोड़ा सा गुरगुराना शुरू कर दिया। फिर वो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अब उसने मिस्टर हैरियट ने उसको थोड़ा खाना वाना देना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के वो ट्रीटमेंट उसने करना शुरू कर दिया। अब जो है मिसेस पम्फ्रे फ़ोन कर करके परेशान करती थी, अरे इसने ऐसे क्या, ये सोया सही से है या नहीं, इसने सुसु अच्छे से कर ली, पॉटी अच्छे से कर ली, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब ब्ला 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 ब्ला। तो वो फ़ोन करके इसको बोलती रहती थी। मिस्टर हैरियट फ़ोन भी नहीं उठाते थे कभी कभी। अब क्या हुआ कि मिस्टर हैरियट ने एक दिन क्या किया, एक दिन इन्होंने फ़ोन इनका मिसेस पम्फ्रे का आया, तो उन्होंने बस ये कहा कि हाँ ट्रिकी पहले से कुछ अब बेटर हो रहा है, बस इतना सुनना था। मिसेस पम्फ्रे तो बिल्कुल बाजी खेल गई, वो तो बड़ी खुश हो गई। अब जब वो खुश हो गई तो उन्होंने कहा अब तो ये ठीक हो गया, तो अब मैं इसको कुछ खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दूँ। अब ये उसके लिए रोज़ अंडे और मतलब एग खिलाती थी उसको, तो उसके लिए एग लेके जाने लगी, मतलब एग भिजवाए, वाइन होती है वो भिजवाई उसके लिए, डॉगी के लिए। अब मिस्टर हैरियट को ये तो मालूम था कि मुझे इसको देना ही नहीं है, अगर दे दूंगा तो ये फिर वैसी हो जाएगा। अब उन्होंने मना भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था मिसेस पम्फ्रे मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब थोड़ा सा एक वो था कि अब क्या होता था, वो उनको तो अपनी डाइट पे रख रहे थे जो उनको देना था, और वो जो वाइन और एग आते थे तो वो क्या करते थे, मिस्टर हैरियट उसे खुद खाते थे, वो और उनके साथी जो होते थे वो उसे खाते थे। अब क्या हुआ कि भाई जब ये रोज ये वाइन और ये आएगी तो आपको पता है भाई इंसान तो बड़ा चतुर चालाक मानव होता है ना। तो अब क्या लगा, इससे लगा मतलब इसको हल्का सा जैसे आता है ना ग्रीड आई, ग्रीड इन द सेंस लालच हुआ कि अरे काम करते इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अब वो लंबा तो क्या करना था, खैर वो ऐसा कर तो नहीं सकते थे, लेकिन हाँ जितना खींच सकता था उन्होंने खींचा। और फिर फाइनली एक दिन उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को क्या किया, फ़ोन करके बोला कि भाई ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इसे ले जा सकते हो। बस इतना कहना ही था, मिसेस पम्फ्रे की गाड़ी फटाक से आ गई। अब जो है उन्होंने क्या किया, जो डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट वो ट्रिकी को लेकर के आए। ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मालकिन को देखा वो तो उनसे जाके लिपट गया। खैर मिसेस पम्फ्रे ने उसको बहुत थैंक यू बोला मिस्टर हैरियट को, और ये उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, सो ये इसकी छोटी सी स्टोरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नोट्स जो हैं उसको लेकर के वो करेंगे, 1 शॉट हम वीडियो बनाएंगे, तो 1 शॉट में आपका वीडियो होगा पूरा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो भाई, हमें भी अच्छा लगेगा ना थोड़ा सा। सो सब्सक्राइब आप कर सकते हो और शेयर ज़रूर कीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो आप इसे शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।